गुड इवनिंग एवरीवन। तो गाइस, जैसे कि मैंने मेरे स्टोरी पे डाला था, आज का जो इंटरव्यू है वो है फैज़ान पटेल के साथ में। बहुत ही बड़ा नाम मीरा भाईंदर में, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी इन मीरा भाईंदर, फैज़ान पटेल। तो गाइस मीन्स ये इंटरव्यू चालू करने के पहले थोड़ा बहुत मैं फैज़ान के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो फैज़ान पटेल ये वो व्यक्ति है जो स्पॉन्सरशिप भी देते हैं, इनकी खुद की टीम भी रन करते हैं, मीन्स मल्टी टैलेंटेड है, फुटबॉल भी खेलते हैं, अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेला हुआ है फैज़ान ने। क्रिकेट में भी गाइस बहुत कम लोगों को पता है कि फैज़ान एमसीए के लिए सिलेक्ट हुए थे। तो बस फैज़ान का हम वेट कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे हम लोग कि एमसीए में उनका सिलेक्शन हुआ था तो फिर आगे कैसे और क्रिकेट नहीं खेल पाए हो। और उसके बाद में द ग्रेट खल्ली, जो कि मीन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई में आप लोग देखते रहोगे द ग्रेट खल्ली को, उनका एक ब्रांड है बिग फ्लेक्सी करके, मीन्स प्रोटीन का ब्रांड है, और उसके ब्रांड एम्बेसडर थे फैज़ान पटेल। तो वो सारे क्वेश्चंस भी डालेंगे फैज़ान पटेल के सामने हम लोग। और बहुत ही बड़ा नाम फैज़ान, और जो कॉलेज में फैज़ान थे वो कॉलेज के भी ब्रांड एम्बेसडर थे वो। तो आप लोग समझ सकते हो इतना सारा अचीवमेंट है फैज़ान के नाम पे। और बस फैज़ान का हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं फैज़ान हमारे साथ में कब जुड़ते हैं। तो गाइस, ये फैज़ान पटेल, ये इंटरव्यू चालू करने के पहले मैं आप लोगों को फैज़ान के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत ही नोन पर्सनैलिटी मीरा भाईंदर में, और द ग्रेट खल्ली जिनका नाम आप लोगों ने सुना रहेगा, उनका जो ब्रांड है बिग फ्लेक्सी, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर फैज़ान होके गए। और जो कॉलेज में फैज़ान थे वो कॉलेज के भी ब्रांड एम्बेसडर थे फैज़ान। फैज़ान, इतने सारे टाइटल आपके नाम पे है, तो कैसा फील होता फैज़ान आपको? अच्छा लगता है, मजा तो आती है, लेकिन रजनीश, कोई भी चीज जब तक आ जाती है अपने पास, फिर एक तरह से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि नेक्स्ट चीज क्या करना है। अभी फॉर एग्जांपल कोई टूर्नामेंट अगर हम लोग जीत गए, हम्म। उसकी खुशी 2-3 दिन रहती है ऑब्वियसली, लेकिन तब तक ऐसा हो जाता है कि आगे 3 महीने के बाद आने वाले क्रिकेट हम्म। और एक टूर्नामेंट, अब हमको वो भी जीतना है। कोई नया चैलेंज आ जाता है, कोई नया टास्क आ जाता है। तो ये चलते रहता है। तो थोड़े दिन की खुशी रहती है, लेकिन वो चलते रहता है, चलते रहता है। इंसान सोचता है और कैसे ग्रो कर सकता है, और आगे कैसे जा सकता है, इससे अच्छा बड़ा कंपटीशन कैसे जीत सकता है। तो ऐसी 10 चीज इंसान के दिमाग में घूमती है। ओके। फैज़ान भाई, जैसे कि आप मीन्स जब क्रिकेट आप खेलते थे, मीन्स अराउंड मेरे हिसाब से आपको 10-15 साल का क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। आपने बिल्कुल। ऑलमोस्ट बॉक्स क्रिकेट, टर्फ क्रिकेट और ओपन क्रिकेट, सीजन क्रिकेट भी इनफैक्ट आपने खेला हुआ है। तो ये सारी चीजों का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मीन्स कैसे कुछ अभी आप मेरे को मेरे सोर्सेज से सुनने में आप एमसी के लिए भी सिलेक्ट हुए थे, तो वो सारी चीजें कैसी हुई भाई? शुरुआत मैंने सीजन खेलने से ही किया था। हम्म। दहिसर में दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन करके एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैं स्कूल टाइम से जाता था। अब हम्म। शुरुआत तो उससे हो गई, लेकिन जब तुम सीजन का एक रूल होता है कि जब तुम सीजन में आ जाते हो, तो बाकी हम्म। क्रिकेट, तो बाकी स्ट्रीम्स है, जो बाकी चीजें है, वो तुमको उस लेवल की नहीं लगती जो सीजन लगता है। हम्म। सीजन की हैबिट डालना मतलब टेनिस की हैबिट को काट करके कोई नई चीज सीखना। हम्म। हम्म। तो या तो ये हो जाता है कि सीजन में बहुत अच्छे से सीख जाऊं, बट ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई टेनिस का टूर्नामेंट आ गया, तो वहां पे कहीं ना कहीं मैं खुद पे डाउट करता हूँ, क्योंकि बॉल वैसा उस स्पीड में आता नहीं है। सीजन बॉल बॉल गिरने के बाद शूट होता है, टेनिस ओके। बॉल में नहीं होता है। तो ये बहुत, एज मी बीइंग एज अ बैट्समैन, तो वो बहुत टफ चीज है। एग्जैक्टली भाई, जैसे कि आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो, मीन्स आपको मीन्स ऑलमोस्ट सारी क्वालिटीज है आपके अंदर। कुछ इंप्रूव करना और बैटिंग में आपके, क्योंकि मीन्स आप सीजन, बॉक्स, ओपन सारे फॉर्म्स आपने खेला हो, कुछ और इंप्रूवमेंट लानी बैटिंग में आपको? बहुत ज्यादा बैटिंग, क्योंकि कुछ ऐसे भी बॉल है जो मैं नहीं खेल पाता हूँ। अगर मेरे अगेंस्ट जो बॉलर है वो समझ गया कि पैर के पास अगर बॉल डालो तो मेरे लिए टफ हो जाता है उसको, या तो मैं टैकल कर सकता हूँ, डिफेंसिव हो सकता हूँ, लेकिन मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ, तो वो मेरे खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है। ओके। फैजान भाई, आप एमसीए के लिए सिलेक्ट हुए थे, आप तो मीन्स हाँ, आगे मीन्स क्यों नहीं जा पाए एमसीए के लिए सिलेक्ट होने के बाद में? मैं एमसीए के लिए एज अ बॉलर सिलेक्ट हो गया था। ओके। हाँ, हम लोग को जब प्रैक्टिस चालू था, जब सिलेक्शन हो रहा था, जब टीम वहां पर थी, जो लोग सिलेक्टर्स हम लोग देख रहे थे, तो उन लोग की वो मेरी बैटिंग ऐसा इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, हम्म। जितनी की एज अ लेग स्पिनर मेरी बॉलिंग उनको बेटर लगी। तो एमसीए में मेरा सिलेक्शन जो है एज अ बॉलर हुआ था, एज अ बैट्समैन नहीं। तो यही था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुश भी था कि कम से कम सिलेक्शन हो गया, बट हम्म। बैटिंग के हिसाब से नहीं हुआ, तो मुझे वो फेम नहीं मिल पा रहा था। बॉलर्स को हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता हम्म। है, स्पेशली स्पिनर्स को। मैं भले ओके। कितनी भी अच्छी बॉल डाल रहा हूँ, टफ हो जा रहा है, कुछ बॉल सामने वाले की कनेक्ट भी हो रही है, लेकिन इन दी एंड बॉलर इज गोइंग टू बी अ बॉलर। हम्म। बैट्समैन को जो फेम मिलता है, जो अट्रैक्शन मिलता है, जो उसके तरफ लोग देखते हैं उसको, मतलब एक ये हो जाता है ना, उससे अट्रैक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉलर। हम्म। तो हम्म। एमसीए में सिलेक्शन एक अलग चीज हो गई थी।
मैं गया था, मैं मेरे कजिन के साथ गया था, उसका नाम आतिफ था। हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था। उसका सिलेक्शन बैटिंग में हुआ था क्योंकि वो एक भी बार बोल्ड नहीं हुआ। ओके। बैटिंग में जब एमसीए का सिलेक्शन होता है, जब कोई प्रोफेशनल लीग के लिए, तो उन लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखते हैं कि इंसान बोल्ड तो नहीं हो रहा। कैच आउट होएगा उन लोग को चलेगा, मानो कि इंसान मारने का ट्राई करता है, अटेम्प्ट्स लेता है, बॉलर की रिस्पेक्ट नहीं करता, अटेम्प्ट्स लेता है। अगर तुम बोल्ड हो रहे हो, इसका मतलब है कि तुमको फोकस की जरूरत है। अदरवाइज तुम कैच आउट हो रहे हो तो वो तो समझ में आता है, स्विंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सारी चीजें होती है। तो एमसीए के एग्जैक्टली। सिलेक्शन की जर्नी अच्छी तो थी, लेकिन उस स्टेज पे मैं एज अ बैट्समैन ग्रो नहीं कर पाया, एज अ बैटर मैं ग्रो नहीं कर पाया। एज अ बॉलर मुझे जितना ओके। भी सीखने को मिला उतना मैं सीखा। ओके। अम्मू भाई का आपके बड़े भाई है आमिर पटेल हाँ, मीन्स उनका भी एक क्वेश्चन आ रहा है। अम्मू भाई जो क्वेश्चन आप अगर एक बार और डाल देंगे तो मैं फैजान भाई से वो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। फैजान भाई आगे बढ़ते सारे सारे क्वेश्चंस को लेके जैसे कि देखिए फैजान भाई अभी जो बॉक्स क्रिकेट है जो मीन्स जो पर्दा बॉक्स क्रिकेट होता है और ओके। जो टर्फ क्रिकेट होता है बहुत ही फास्ट होगा टर्फ क्रिकेट कंपेयर टू पर्दा बॉक्स। तो इसका रीजन क्या मानते हैं आप? पर्दे का डिफरेंस क्या मैं बताता हूँ। जब हम लोग पर्दे का खेलते हैं ना, पर्दे में बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन है, और जो बैट्समैन पर्दा बॉक्स में खेल सकता है वो टर्फ में उस लेवल पे नहीं खेल सकता है। उसका आंसर ये है कि मैं क्रिकेट खेलना अम्मू भाई से ही सीखा हूँ। हम्म। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, जब अम्मू भाई मेरा सीनियर था, वो मेरा बड़ा भाई है, हम्म। तो वो क्रिकेट में मेरे से 10 गुना ज्यादा अच्छा है, और 10 गुना ओके। ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ वो क्रिकेट खेलता है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं एमसीए के लिए सिलेक्ट हुआ, वो ठीक है, बट अम्मू भाई समबड़ी जिससे मैं क्रिकेट खेलना सीखा हूँ। अम्मू भाई से मैं क्रिकेट खेलना सीखा हूँ। कहीं अम्मू भाई कमेंट्स में क्या बोल रहा है भाई? और एक क्वेश्चन है उसने ही दहीसर फाउंडेशन में मुझे लेके गया था। तो अम्मू भाई का आप हाँ दहीसर हाँ। फाउंडेशन में लेके गए तो वो सारी चीजें कैसे शेयर करेंगे? मैं, अम्मू भाई और आतिफ, डीएसएफ में हम तीनों साथ में ही खेलने जाते थे। हाँ हाँ। और जहां तक सीजन की रही बात है, या क्रिकेट की भी, जब मेरे यंग डेज थे, स्कूल के डेज थे, तो तब मैं, कभी मैंने किसी टीम को लीड नहीं किया एज ए कैप्टन या एज ए बैट्समैन। मैं अम्मू भाई की टीम के अंडर ही खेला हूँ, और हमेशा वो उतरता था और मैं नॉन स्ट्राइक पे उतरता था, क्योंकि उसको मालूम था दैट फैजान इज समबडी, वो डिपेंडेबल है। वो ये नहीं कि बड़े बड़े एग्जैक्टली। सिक्स मारेगा या कुछ। अम्मू भाई का हिटिंग का पार्ट है जो स्टार्टिंग के इनिशियल ओवर्स है, नो और डाउट। मेरा काम है उसको स्ट्राइक देते रहना, रोटेट करते रहना। ये नहीं कि 4 बॉल खा के तुम खेल रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर पहली बैटिंग है तो मेरे को ट्राई करना है कि मैक्सिमम मैं सिंगल्स और डबल्स में ही खेलूं। शॉट लेने का रिस्क, बैटिंग करने का रिस्क, वो पूरा जिम्मा वो अम्बू भाई का ही था। ओके। तो मतलब कि अगर एक हिसाब से ये बोल सकते हैं अम्मू भाई आपके इंस्पिरेशन है एक हिसाब से देखिए मीन्स लेदर क्रिकेट को लेकर हाँ थोड़ा बहुत। हाँ। ओके। ओके। अम्मू फैजान भाई। भाई, यस यस बोलिए छोटा, भाई। मैं एक छोटा इंसिडेंट बताता हूँ अम्मू भाई के बारे में। अम्मू भाई की बांग्लादेश ग्राउंड पे एक सीजन मैच हो रही थी, ओके। और उसकी टीम को उसने खुद ने ही स्पॉन्सर किया था। हाँ। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है, ये जो घर के लोग हैं, जो आसपास, जो अम्मू भाई को करीब से जानते हैं, उनको पता है। तो जब वो मैच शुरू हुई तो मैं भी वहाँ वो मैच देखने गया था एज ए कजिन। हम लोग सब एज ए स्पेक्टेटर वो मैच देख रहे थे। तो उस मैच में जिस एग्रेशन से अम्मू भाई खेल रहा था, हम्म। बांग्लादेश का ग्राउंड रजनीश तुझे पता है वो कैसा है, वो साइज में बड़ा है। पूरा सर्कल नो डाउट। बट जब स्ट्राइक चेंज हो रही थी, ओवर चेंज हो रही थी, तो अम्मू भाई का बॉल हाईवे पे आके गिर रहा था, सीजन बॉल वो ऐसा कनेक्ट कर रहा था। नो डाउट नो डाउट नो डाउट अम्मू भाई मीन्स बेस्ट प्लेयर ऑफ मीरा भाईंदर एक देखिए लेदर क्रिकेट को लेके और आप बहुत क्लोज हो उनके। तो आप सारी चीजें बता सकते हो जो कि मीन्स जो व्यूवर्स को पता नहीं है। तो ये एक चीज आपने बताया कि अम्मू भाई ने मीन्स जब खेला तो अपनी टीम को खुद ही बैक कर रहे थे अम्मू भाई। और कुछ ऐसी इंसिडेंट आप व्यूवर्स को बता सकते हो मीन्स जो सिर्फ फैमिली मेंबर्स को पता है क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज हो और आप उनके फैमिली मेंबर हो तो कुछ बता सकते हो ऐसे कुछ मैं एक इंसिडेंट? अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, एक अच्छी स्टोरी है मेरे पास। एक दिन मेरा बर्थडे था, अप्रैल 9। हम्म। उस दिन संडे भी था, तो अम्मू भाई की एक टीम से मैच थी ओके। दरगाह के, वहां पे टेनिस का टूर्नामेंट था। हम्म। तो एज यूजुअल अम्मू भाई का मेरे को कॉल आया कि फैजान अपनी आज मैच है, तेरे को आज आना है और खेलना है। वो दोपहर के 12-1 बजे से जो यूजुअल टाइम होता है वहां से लेकर वो 6-7 बजे तक, जब तक ये सनसेट होता है तब तक चलेगी। तो उस दिन ये हो गया एक छोटा सा इंसिडेंट कि मेरे हाथों से एक कैच छूट गई, जो कि कैच काफी ओके। बड़ा है। हम्म। तो बर्थडे के दिन बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली अम्मू भाई से। तो वो जो एक यादगार मेमोरी है कि बर्थडे के दिन मुझसे मिस्टेक हो गई। वो मैच इवेंचुअली हम लोग जीते, लेकिन वो जो कैच था वो, अकॉर्डिंग टू अम्मू भाई बीइंग द कैप्टन, एज ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी, उसको ऐसा लगा कि वो कैच काफी इजी थी और उसको उम्मीद थी कि फैजान ये कैच को पकड़ लेगा, बट ओके। मेरे हाथ से छूट गई।
तो जो ग्राउंड में अम्मू भाई की आवाज, जो गालियां इको हो रही थी ना, मैं भी खेला अम्मू भाई के साथ में। हाँ, तो वो वो याद मैच में मेरे भाई को आज शायद भी मैं भी बहुत था, प्यारा है। शायद वो मैच में। हाँ, तू हम्म, फील्डिंग कर रहा था, तू लेग में हाँ सामने हाँ खड़ा हाँ था। हाँ हाँ, फील्डिंग तो फील्डिंग कर वो रहा क्या था। छूट गया, और बर्थडे के दिन न्यू न्यू गालियां सुनने को मिली थी। हम्म, तो वो एक एक्सपीरियंस मेरा अलग था अम्मू भाई के साथ। बट अम्मू भाई से ओके। बहुत सीखने को मिला है। और अम्मू भाई मेरे में ये डिफरेंस है कि अम्मू भाई अटैकिंग ही खेलता है। हम्म, अगर बॉलर जितना फास्ट डाल सकता है, अम्मू भाई उसकी बैट की, उसकी बॉलिंग स्पीड का फायदा उठा के सिक्स मारेगा, ओके। और उस कॉन्फिडेंस के साथ मारेगा। बट ये चीज मेरे केस में नहीं। हम्म, तुम मेरे पे डिपेंड हो सकते हो कि फैजान पूरी 8 ओवर, टेनिस अगर टूर्नामेंट है वो 8 8 ओवर की मैच हो रही है, तो मैं पूरे 6 ओवर खेल के दूंगा। लास्ट के ओवर में मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मैं लेग की तरफ खींचूं। हम्म, और तू उम्मीद करेगा कि पूरे 8 ओवर में मारने जाऊं तो ऐसा हो जाएगा बाय फ्लूक कि कुछ मेरे से उतना प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा, और वो नहीं होगा। ऐसे इंसान कैच कर ही लेगा। लेकिन हम्म, अम्मू भाई जब हिटिंग करता है, तो मैं ऐसे नहीं एज ए ब्रदर उसकी तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं कभी कभी क्रिटिसाइज भी करता हूँ कि कैसे इसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये पहले वो जज करता है, बॉलर को रिस्पेक्ट देता है पहले बॉल इसकी, कि कैसी आ रही है, इसकी लेंथ क्या है, क्या मेरी वीकनेसेस को समझता है, मेरी स्ट्रेंथ को समझता है। और उसके बाद जो वो हिटिंग करता है, तो आज भी अम्मू भाई से बहुत सीखने को मिलता है, और आगे मिलता रहेगा, और गालियां भी मिलती रहेगी। ये सिलसिला चलते रहेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और भाई जैसे कि देखिए अम्मू भाई मीन्स फील्ड पे बहुत ज्यादा मीन्स गाली वाली देते, लेकिन फिर जैसे ही मैच खत्म हो गया उसके बाद हाँ, में प्लेयर्स आके समझाते भी है, और मीन्स मीन्स बहुत सारे चीजें बताते कि ये तेरी गलती थी। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे भाई आप? अम्मू भाई की अप्रोच थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच है। अगर उसके हिसाब से मैच नहीं हो रही है, उसको हम्म, पता है कि उसके टीम प्लेयर्स में कितनी कैपेबिलिटी है, हम्म, अगर मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको मेरे से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि तेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद है, तू ये कैसे कर एग्जैक्टली। सकता है। तो इस वजह से वो हम्म, थोड़ा, जो उसका गुस्सा निकलता है, वो एक तरह से उसका अपनापन है। अगर तुम अपने को नहीं चिल्लाओगे तो तुम गैर को थोड़ी ना सुनाओगे। तो ये बात है, उसका एग्रेशन एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका एग्रेशन ये है कि वो मैच को जीतने के लिए खेल रहा है। एग्जैक्टली, नो उसको डाउट। उसको रिजल्ट से मतलब है। मैच के दौरान उसने कौन सी गाली दिया, किसको क्या बोला, वो मैच खत्म होने के बाद वो भी भूल जाता है और हम भी भूल जाते हैं। ये सब बातें याद नहीं रखते। नो डाउट, नो हम लोग को डाउट। याद यस रखना है यस। कि मैच हम जीते, हमसे मिस्टेक्स क्या हुई, हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं। हम हम्म, लोग सेल्फिश नहीं खेलते। हम्म, ओके। तो फैजान ये भाई चीज है। अभी आगे बढ़ते थोड़ा क्वेश्चन को लेके। जैसे कि आपने बॉक्स क्रिकेट भी खेला, टर्फ क्रिकेट भी खेला, और सीजन क्रिकेट, टेनिस, ऑलमोस्ट सारे फॉर्म आपने खेले। तो मेरा वही बिल्कुल। सेम ही क्वेश्चन था कि मीन्स अभी देखिए जो पर्दा बॉक्स क्रिकेट है उसका क्रेज कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया, टर्फ क्रिकेट बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में। तो क्या बोलना चाहेंगे, वो सारी चीजें क्यों ज्यादा टर्फ क्रिकेट लोग प्रीफर कर रहे क्योंकि टर्फ क्रिकेट जो है, उसके बाहर तुमको अच्छी ऑडियंस भी मिल सकती है। एक ये हैं? इंपॉर्टेंट फंडा हो गया। दूसरी चीज, ऐसे तो पैसों की बात नहीं आनी चाहिए, बट टर्फ में इस वक्त पैसा है। अभी एग्जैक्टली, नो कई डाउट। ऐसी टीम्स है, जो टर्फ की टीम्स है, जिनको मैंने भी स्पॉन्सर किया है, लेकिन अनऑफिशियली। अनऑफिशियली। मैं करता हूँ, एग्जैक्टली। काफी कॉलेजेस की टीम्स होती है जिनको इंटर कॉलेज इवेंट्स में पार्ट लेना होता है, या कोई अलग से कोई कंपटीशन हो रहा है, महापौर श्री हो रहा है, आमदार श्री हो रहा है, तो उनके पास उसमें भरने को कभी नहीं होता है, कभी होता है, तो उन लोग हमको अप्रोच करते हैं। ये नहीं कि तुम हमारी टीम के कैप्टन बनना और फिर तुम अपनी बैटिंग का, ऐसा नहीं। उनको ऐसा है कि सर हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन प्लीज ट्रस्ट ऑन अस दैट वी आर मेकिंग गोइंग टू मेक इट श्योर दैट वी आर सपोज टू विन। एग्जैक्टली तो हम लोग एग्जैक्टली। यही सोचते हैं। और आज की तारीख में टर्फ जो है, वो पर्दा क्रिकेट से बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वक्त वक्त की बात है। अब आज से 5-10 साल बाद टर्फ में भी कोई नया अपग्रेड आ जाएगा, कोई नो नया डाउट। इम्प्रोवाइजेशन आ जाएगा। ये चलता रहेगा सिलसिला। जैसे पहले बॉक्स चलता था, बॉक्स क्रिकेट कहीं भी होता था, पूरे एरिया के लोग जमा हो जाते थे, लड़के आपस में बात कर रहे हैं कि बॉक्स क्रिकेट में ये बहुत अच्छा खेलता है, वो चैंपियन है, वो पर्दे शॉट मारता है, वो ऐसे खेलता है, ये ऐसे खेलता है। बट अब टर्फ ने क्या कर दिया है, बहुत इजी कर दिया है किसी को भी। और टर्फ में खेलने का एक अपना मजा है। वो जो नकली ग्रास होती है, उसका फील बहुत अच्छा है। तुम नो डाइव डाउट, नो मारो, तुमको डाउट। नहीं लगेगा। वहाँ की लाइटिंग्स बेटर है, तुमको आपको क्रिएट मिल जाता है। वहाँ पे बॉल घूमने की चिंता नहीं होती है। वहाँ चिंता पे नहीं तुम होती। तुम्हारी फैमिलीज को बुला सकते हो, तुम्हारे यस घर यस। वालों को बुला सकते हो, अपने एसोसिएट्स को बुला सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हो। लेकिन बॉक्स क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। कोई भी राह चलता मोस्टली आ जाते हैं, तो लोग, बहुत सारे लोग बॉक्स क्रिकेट को देखना तो चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे लोकेशन पे होता है कि उन लोग वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। टर्फ क्रिकेट के वीडियोस अच्छे आते हैं। उसके जो इंस्टाग्राम पे कितने आजकल साइट्स बन चुकी है जिन पे टर्फ के वीडियोस मैं देखता हूँ। जिस तरह टर्फ का आजकल उन लोग खेल रहे हैं, उससे बेटर मैं बोलूंगा कि पर्दा वाले और जो है बॉक्स वाले खेलते हैं। बट जो ट्रेंडिंग है वो ट्रेंडिंग है। और इस वक्त अगर कोई मुझसे भी पूछे तो मैं भी टर्फ ही चूज करूंगा व्हेन इट एग्जैक्टली। इज कंपेयर्ड टू पर्दा।
ऑब्वियसली इस एग्जैक्टली वक्त मैं स्टेज पर हूँ, तो मैं भी वही चूज करूंगा। एग्जैक्टली फैजन भाई, जैसे कि आपने बोला कि मीन्स आप लोगों को स्पॉन्सर, बहुत सारे लोग आपने स्पॉन्सरशिप भी दिया हुआ है, तो मीन्स ऐसा कोई है जो मतलब कि स्पॉन्सरशिप देने के बाद में वो उसके लिए आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, या तो फिर उसको जब स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो फिर कॉल ही नहीं करता उसके बाद में, ऐसा कोई है आपके लाइफ में? ऐसे ज्यादा केसेस तो नहीं है, बट ऐसे केसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम्म मैंने मेरी टीम को स्पॉन्सर को कर दिया हूँ, लेकिन जो उस टीम का कैप्टन है वो हम्म शायद से उतना टीम को सीरियसली नहीं ले रहा है, इस वजह से बाकी के प्लेयर्स भी सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि क्रिकेट एक हम्म ऐसा गेम है जहाँ पे कैप्टन पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। समझ रहे हो एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म तो भाई तो आपको मीन्स वो चीज को बुरा फील नहीं होता है कि मीन्स एक तो मीन्स मेरे पास में स्पॉन्सरशिप मांगने हैं, और रेदर देन अप्रिशिएटिंग यू वो लोग मीन्स वो चीज को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, तो वो चीज को लेकर बुरा फील नहीं होता भाई आपको? मेरे को बुरा फील होता है, लेकिन इस बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। अभी कितनी बार ऐसा हुआ मैंने टीम को स्पॉन्सर किया हूँ, लेकिन हमें वो कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। समझ रहे हो यस क्या भाई, बोल रहा हूँ? कभी कभी यस यस टीम्स यस। में आपस में अंडरस्टैंड, एक मिनट ना रजनीश चालू रखना। तो गाइस ये है फैजान पटेल हमारे बीच में, और कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं एक इम्पोर्टेंट यस बात तुमको बताता हूँ रजनीश। कई बार फैजान भाई, फैजान भाई थोड़ा फ्रेम में आएंगे तो, क्योंकि ये वीडियो हम लोग अभी प्रॉपर एडिट करके हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे ये वीडियो। यस ओके, यस भाई, क्योंकि व्यूवर का मैसेज आ रहा है कि फैजान भाई को बोले थोड़ा फ्रेम में रहने के लिए, आपका सर इतना कट जा रहा है इसके लिए। अभी सही है। यस 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 भाई, भाई अब सही है। हाँ, तो भाई वही वही क्वेश्चन था कि मीन्स आपको मीन्स बुरा फील नहीं था, फिर उसके बाद में कभी ऐसा हुआ है कि मीन्स आपको कोई अप्रिशिएट नहीं किया, फिर वापस से आ गए वो चीज के लिए? हाँ ऐसा बहुत बार होता है कि तुमने जो काम किया एक टीम के लिए, जो तुमने उनके पीछे इन्वेस्ट किया, अपना वक्त या तो इन्वेस्ट किया या तो अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज तुमको सामने से वो फीलिंग नहीं आती, वो वाइब नहीं आती है। नो डाउट, यस भाई। मतलब मैं इतना कर रहा हूँ और टीम उतना नहीं कर रही है। टीम फैजान पटेल को रिप्रेजेंट कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, एक टीम के हिसाब से, और वो ऑल ओवर मुंबई के कोने कोने में जा रही है। मलाड में कोई नो डाउट, टूर्नामेंट हो रहा है, कहाँ कोई टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट्स का सिलसिला चलते रहता है। आज अगर यहाँ एग्जैक्टली, टूर्नामेंट हो रहा है तो अगले हफ्ते कहीं और टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम लोग यस एक यस। एक महीने पहले की बुकिंग करके हम लोग पैसे भर देते हैं कि वहाँ का पहले ही भर दिया। तो समटाइम्स जब टीम उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाती है और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो बुरा तो लगता है, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि कल को तुम्हारी बात किसी को ज्यादा बुरी लग जाएगी, फिर वो वही चीज आगे 10 लोग को बताएगा, तो वो नहीं हो पाता। तो इस चीज को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रख के, दिल पे पत्थर रख के मैनेज करना पड़ता है। ओके फैजान भाई, जैसे कि देखिए अभी आप मीन्स फैजान पटेल का जहाँ पे नाम आता है तो फिर बहुत सारे जगह का ब्रांड एम्बेसडर भी हो, जैसे कि ओके, मीन्स जब अगर फिटनेस की बात आएगी तो फैजान पटेल ब्रांड एम्बेसडर है बिग फ्लेक्सी के, और आपकी जो बॉडी है वो भी बहुत अच्छी आपने बॉडी बनाई, तो ये बॉडी बिल्डिंग के लाइन में भाई कैसा गए आप? ये ऐसा हुआ कि 12th 13th तक तो मैं क्रिकेट खेला। मैंने क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया था स्कूल में ही, लेकिन आगे जाके मेरे को समझ में आया दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी। और कहीं ना कहीं अभी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोच के नहीं खेल सकता हूँ कि मैं ही क्रिकेटर बनूंगा। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर 3 लोग में से एक लड़का सोचता है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। नो डाउट, यस भाई। और आसपास का आज का जो यूथ का टैलेंट है उसको मैं बीट नहीं कर सकता, ये तभी मैं समझ गया। यस तो मैंने चूज किया कि कोई अल्टरनेट करियर चूज करना चाहिए, बट बॉडी बिल्डिंग एज अ प्रोफेशन इनिशियली मैंने चूज नहीं किया। वो मैंने फिट रहने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज में तुम चाहते हो कि तुम बेहतर दिखो, वो उसके लिए मैंने किया था। बट इवेंचुअली मैं उसमें इतना घुस गया, कोई चीज़ जब तुम 2-3 साल तक रेगुलरली कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं तुमको उसकी आदत हो जाती है और वो तुम्हारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाता है। पार्ट बन जाता है, यस। तो जब मैं डेली जिम जाते गया, उसमें गैप नहीं आया, मैंने अपने डाइट पे फोकस किया, अपने ट्रेनर पे फोकस किया, वो क्या बोल रहा है वो किया, उस चीज़ का मैंने डिटेल में नॉलेज लिया। एक जिम की भी एक पढ़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई मैंने प्रैक्टिकल के साथ किया जिम में। ओके, कोई भी चीज़ अभी रजनीश ऐसा नहीं होता कि तुम 15 दिन गए और तुम्हारी बॉडी बन गई। गुड थिंग्स टेक टाइम। यस। तो बहुत टाइम तक करने के बाद उसमें मेरे को ब्रांड्स पे अप्रोच किए कि आप हमारे ब्रांड के एम्बेसडर बनेंगे तो हमारी तरफ से आपको ये सारी चीज़ें दी जाएगी। तो उसमें से फिर हमको चूज़ करना है कि मेरे को बिग मसल्स चूज़ करना है या बिग फ्लेक्स चूज़ करना है या कोई और ब्रांड चूज़ करना है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट कुछ ब्रांड्स के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि मैंने अगर उस ब्रांड से स्पॉन्सरशिप ली, मैं उस ब्रांड को ऑनलाइन प्रमोट कर रहा हूँ और ऑफलाइन भी
प्रमोट कर रहा हूँ, तो कुछ ब्रांड्स हमें दूसरे ब्रांड्स को अप्रोच नहीं करने देते। ओके। तो ब्रांडिंग में भी पॉलिटिक्स चलती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक ब्रांड को चूज कर लिया, अब लेकिन अगर मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं उस ब्रांड के कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुका हूँ। ओके। अब कल को कोई उससे बेटर ऑफर लेकर आता है मेरे पास, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने साइन कर दिया। अब मुझे वो फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर मैं वो फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो पेनल्टीज होगी और इंडस्ट्री में नाम खराब होगा, ये सारी चीजें। एग्जैक्टली। अब फैजान भाई, जैसे WWE में मीन्स द ग्रेट खल्ली आते थे, इंडिया का नाम उन्होंने मीन्स वर्ल्ड वाइड पूरा फेमस किया, और आप द ग्रेट खल्ली से जब मिले थे तो क्या बातचीत हुई थी, कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, क्या बातचीत हुई थी बॉडी बिल्डिंग को लेके सारी चीजें? फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिलने जा रहा था तो मैं एक ही चीज सोच रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कितना एरोगेंट होंगे वो, उनको बहुत एटीट्यूड होगा कि वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, उससे बहुत लोग मिलना चाहते हैं, बहुत लोग उनके फैंस हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिला, जब मेरी बात हुई, तो कैसा होता है जब तुम किसी इंसान को मिलते हो ना, तो तुमको 2 सेकंड में समझ में आ जाता है कि उससे वाइब्स कैसी आ रही है। तो मेरे को खली से मिलके ऐसा लगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी है। खली जो है वो बिग फ्लेक्स का इंटरनेशनल फेस है, वो एम्बेसडर नहीं है, वो हमारा इंटरनेशनल फेस है। दूसरी कंट्रीज में खली के जो WWE का फेम है उस वजह से नाम चलता है। तो जब पर्सनली मैं उनको मिला तो 10 मिनट तो मैं सिर्फ देख रहा था कि पर्सनैलिटी कैसी है, ये बात कैसे कर रहा है, ये बिहेव कैसे कर रहा है। तब वो, और कितनी बार ऐसा हो गया था वो शूट के बीच में मस्ती कर रहा है लोगों के साथ। तो यूजुअली लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये बहुत सीरियस लोग हैं, इन लोग अपने काम से काम रखते हैं, इन लोगों को किसी और की पड़ी नहीं है, बट इन ऐसा नहीं होता है। खली जो है वो सबको खुश रख रहे थे वहां पर। वो मुझसे भी बात कर रहे थे, दूसरे लोगों से भी बात कर रहे थे, अपना काम भी कर रहे थे, अपनी दूसरी सारी एक्टिविटीज भी कर रहे थे, उनका ध्यान हर जगह था। तो बड़ी पर्सनैलिटी की ये बात होती है कि अपने आसपास के सब लोगों को इक्वली ट्रीट करता है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट whoever और whatever that person is। खली डिड नॉट माइंड, उनके लिए मैं भी सेम था, उनके लिए धनराज पिल्ले सर जो है हमारे एक्स हॉकी प्लेयर, वो भी सेम थे। बिग फ्लेक्स की कंपनी के जो चेयरमैन हैं आदर्श सोमानी, उन्होंने उनको भी वही ट्रीटमेंट दिया जो मुझे दिया। तो उनका बिहेवियर न्यूट्रल था, उनको इस बात का एटीट्यूड नहीं कि वो एक इंटरनेशनल फेस है, फ्रीक्वेंटली फ्लाई करना है, ये ब्रांड्स को अप्रोच कर रहे हैं उनको ऐसा कोई एटीट्यूड या कोई घमंड वाली चीज़ उन्होंने नहीं थी। उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि हम्बल रहना है लाइफ में, पैर अपने जमीन पर रखो, उड़ान भरो लेकिन पैर जमीन पर रखो। ये मेरे को उनसे सीखने को मिला, और ये उनकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, और आगे आने वाले वक्त में ये बात मेरे को काफी टाइम तक याद रहेगी। एग्जैक्टली, नो डाउट। फैजान भाई देखिए, जब जो आप कॉलेज में थे तो कॉलेज की भी आप ब्रांड एम्बेसडर थे, वो ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने भाई आप कॉलेज के? क्योंकि मीन्स कॉलेज का एक ब्रांड बनना मीन्स बहुत बड़ा अचीवमेंट है मीन्स मेरे हिसाब से, वो कैसे आप वहाँ पे ब्रांड बन गए? वो एक्चुअली उसके पीछे ज्यादा कोई मेहनत नहीं की थी मैंने, पर जब मैं कॉलेज में गया था तब उस वक्त मैं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था। एग्जैक्टली। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी ऐप्स है उन पे मैं एक्टिव था। तो कुछ भी मैं कॉलेज के रिगार्डिंग पोस्ट करता था तो उसको उस पोस्ट के वजह से कॉलेज को अच्छी पब्लिसिटी मिलती थी। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं हो गया था कि फैजान यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसा नहीं हुआ था। बट धीरे धीरे सब एरियाज में, जैसे क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी था, हम कॉलेज में जो है, मैं कॉलेज को स्पॉन्सर तो कर ही रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल की टीम का कैप्टन हूँ और उसको स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट की टीम का कैप्टन हूँ, मैं उसको स्पॉन्सर भी कर रहा हूँ। हम पढ़ाई में भी अच्छे हैं, हम लोग स्किट कर रहे हैं, हम लोग फैशन शो कर रहे हैं, हम लोग एनुअल डे में और जो दूसरे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें पार्ट ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ मैं कर रहा था और ये लोगों को दिखकर आ रहा था सोशल मीडिया पर। तब कॉलेज मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। जब हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है जो इतनी लोकेलिटी में थोड़ा सा नोन है, लोग जानते हैं उसे, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और सबके यूज में ये चीज़ आएगी। अब मेरी वजह से अगर मेरे कॉलेज की हेल्प हो सकती है या नाम हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, तो मैं एनी टाइम उस चीज़ के लिए अवेलेबल था, उस चीज़ के लिए। यस भाई, मैं तो चाहूँगा ना मेरे कॉलेज का नाम हो। एग्जैक्टली, और ये चीज़ मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि मीन जिसको भी कुछ जरूरत रहती तो फैजान भाई हमेशा उसके लिए खड़े रहते। फैजान भाई आगे बढ़ते क्वेश्चंस को लेके, अभी थोड़ा क्रिकेट पे हम लोग आ जाते। जब आप क्रिकेट जब खेलते थे तो कोई मीन्स अभी क्रिकेट का नाम आता है, स्लेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको आगे कोई स्लेज किया है और आपने फिर उसको जवाब दिया हो बैट से, जैसे एंड्रयू फ्लिंटॉफ को युवराज सिंह ने जवाब दिया था स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 में 6 6 मार के, तो वैसा कुछ जवाब दिया आपने बैट से अपने?
स्लेजिंग क्रिकेट एक एग्रेसिव गेम है, लोग उसे बोलते हैं कि वो जेंटलमैन गेम है, वो ट्रू है अपनी जगह पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब टफ कंपटीशन होता है, जब राइवलरी ज्यादा चलती है, तो सामने वाला प्लेयर अगर एग्रेसिव है और मैं भी एग्रेसिव हूँ, तो स्लेजिंग होती है। और एक दो ओके बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्लेजिंग में मैं मेरे को बेनिफिट हुआ, लेकिन 2-3 बार तो मैं स्लेजिंग का शिकार हो चुका हूँ। ओके। एक स्पिनर था, वो मुझे हम्म, वो बॉल डाला उसने, तो मैंने बॉल को टच किया, सिर्फ प्लेट करके छोड़ दिया, तो उसने बोला 6 मार के दिखाना, ओके। तू लेफ्टी है ना, तू 6 मार के हम्म, दिखाना। मैंने पहले उसको इग्नोर किया, उसकी बात को मैंने हम्म, जाने दिया। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूं, अगर ये इतना बोल ही रहा है और मेरे को मेरी बैटिंग पे भरोसा है, अगर मेरे को पता है बॉल का टप्पा कैसे गिरना है, क्या करने वाला है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मार सकता हूँ। उसने फ्लाइट बॉल डाला, लेकिन मेरा लेग वर्क जो था वो गलत था। मैं ओके। ज्यादा आगे बढ़ गया, बॉल मेरे हाथ से मिस हुआ और कीपर ने मुझे जो है वो पीछे से। स्टंपिंग, हाँ स्टंपिंग कर ली, हाँ हाँ। तो स्लेजिंग का शिकार मैं हुआ हूँ। और कई बार हम्म, ऐसा भी हुआ है कि बॉलर ने मुझे चैलेंज किया है और फिर मैंने उसको अपने काम से जवाब दिया। बैट से अभी मतलब तुम, आपने जवाब दिया। फॉर एग्जाम्पल तुम बॉलर हो, हम्म, तुम गाली दे रहे हो, कुछ बोल रहे हो, मेरे को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो कि हम्म, उस तुमने जो बोला उसके चक्कर में मैं एग्रेसिव होके कोई स्टेप लूं, हम्म। कुछ करके दिखाऊं। तो मैं समझ जाता हूँ कि जब सामने वाला स्लेज कर रहा है, इसका मतलब है कि एडवांटेज मेरे पास है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। वो स्लेज मुझे क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं उसे तंग कर चुका हूँ अपने ओके। स्किल्स से, बैटिंग अपनी से। बैटिंग से। एग्जैक्टली, सही हाँ बात हाँ। है। अब स्लेजिंग ही उसके पास ऑप्शन बच गया है, क्योंकि उसकी बॉलिंग में वो टैलेंट नहीं कि मुझे आउट कर दे। एग्जैक्टली। ओके। कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे बॉलर भी मस्ती में स्लेज करते हैं। हम्म, बट कभी कभी सामने वाले को खुद की वीकनेस पता होती है और उसको पता है ये बैट्समैन हम्म, अच्छा है, लेकिन ये हिटिंग करने की चेष्टा में आउट हो सकता है। हम्म। तो कई बार मैं कान से जवाब देता हूँ, अपनी जबान से जवाब नहीं देता। फैजान भाई, व्यूवर का मैसेज आ रहा है कि आप फ्रेम में रहेंगे तो वो प्रॉपर यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड कर पाएंगे। तो आप थोड़ा फ्रेम में आ जाइए तो फिर वो प्रॉपर हूँ फ्रेम में हम अभी। कर पाएंगे। यस भाई, आप एकदम परफेक्ट है अभी, एकदम फ्रेम में आप। फैजान भाई मीन्स ओके। जैसे फैजान पटेल का नाम आता है तो मीन्स बहुत लोग मीन्स फैजान पटेल से कांटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत लोग फैजान पटेल से मिलना चाहते हैं क्योंकि आप सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा करते हो। और मीन्स मीरा भाईंदर में अगर देखिएगा तो मीन्स आप एक यूथ पॉलिटिशियन के नाम से भी आप जाने जाते हो। तो कितना हाँ, डिफिकल्ट हो, बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है कि फैजान पटेल से हम मिल नहीं पाते। तो अगर फैजान पटेल से किसी को कांटेक्ट करना, किसी को मिलना है तो फिर वो कैसे मिल सकता है भाई आपसे? नहीं, कई बार क्या होता है, तुम्हारा रीजन जेन्युइन होना चाहिए मिलने के लिए। हाँ हाँ। कई बार लोगों का वो रीजन नहीं दिखता है जो वो है। हम्म। कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि लोग ऐसा दिखाना है जैसे कि उनको मेरी हेल्प की जरूरत है, लेकिन वो मुझे यूज करके गए इन अ नेगेटिव वे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो समटाइम्स यू हैव टू मेक इट श्योर कि जो सामने वाला इंसान है उसका रीजन जेन्युइन है। हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। नो डाउट, नो डाउट, यस भाई। हेल्प करने में, किसी की हेल्प करने के लिए तुमने 2 हाथ 2 पैर मार लिए तो तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बात वो नहीं है। हम्म। लेकिन 100 में से 60 बार तो ऐसा हुआ है कि पोपट हुआ है। पीपल आर यूजिंग यू, मतलब ये मतलब यूज करके चले जाते हैं लोग खुद के फायदे के लिए खुद के फायदे के लिए। यस यस। या खुद के ईगो को फीड करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा हर फायदा पैसे का ही होता है हाँ हाँ। या फेम का ही होता है। कई बार लोग अपना बदला भी निकालने के लिए मेरे नाम का यूज करते हैं, या हम्म, मेरे नाम का, या मेरे कजिन्स के नाम का, या मेरी हम्म, फैमिली के नाम का, फॉर दैट मैटर किसी भी इंसान के बारे में जो जो थोड़ा फेम रखता है उस पर्टिकुलर एरिया में, जिसके पास थोड़ा पावर है। तो कई एग्जैक्टली। बार ऐसा होता है कि हम लोग को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ऐसा हो हम्म, जाता है हम लोग उस लोकेशन पे है भी नहीं, लेकिन उसके वजह से हमको झेलना पड़ रहा है। हम्म। क्योंकि जिसका नाम होता है, नाम भी उसका ही खराब होता है, जिसका नाम नहीं है उसका नाम खराब कैसे होगा। एग्जैक्टली। हम्म, तो हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम्म, कभी कभी तुम्हारी नीयत है हेल्प करने की, हम्म। लेकिन सामने वाला वो सोच के नहीं है। तो इसके लिए मैंने बीच में डिसाइड कर लिया था कि मैं हेल्प तो करूंगा, बट बिफोर दैट आई विल हैव टू मेक इट कंप्लीटली श्योर दैट द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी ही इज दैट अमाउंट ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन और नॉट, एग्जैक्टली, उसको हाँ हाँ। जेन्युइन होना चाहिए ना। वरना मतलब नहीं हम्म, आए, तुमने हमारा इस्तेमाल किए, हमने तुम्हारे लिए काम किया और तुम चले गए, और फिर बाद में तुम ही हमारी बुराई भी कर रहे हो कि ये हमारे काम नहीं है। हम्म। अच्छे लोग ओके। भी है जिनकी हमने मदद की, जो हमारे काम आते हैं। ऐसे हम्म, रिलेशन चलता है लोगों के साथ। हम्म। बट हर चीज का पॉजिटिव साइड भी होता है नेगेटिव साइड में। और नेगेटिव साइड भी होता है, तो वो चीज के लिए दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है।
कितनी बार ओके। हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग कितना कुछ कर चुके होते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, हम्म। और तुमने एक मिस्टेक कर दो तो तुमको 10 साल तक वो चीज़ सुनने को मिलती है हम्म। कि तुमने उस वक्त ये कर दिया था, ये कर दिया था। अरे इन दी एंड हर कोई इंसान होता है, मिस्टेक्स होती है लोगों से। एग्जैक्टली। फैजन भाई, जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना में आपने बहुत लोगों की मीन्स हेल्प भी किया, बहुत लोगों को जाके आपने राशन भी दिया। तो ये सारे मीन्स आइडियाज कहाँ से भाई आपके दिमाग में कि ये सारी चीजें मुझे करनी चाहिए, क्योंकि आप तो कर रहे हो सोशल वर्क, नो डाउट। तो ये ऑल ऑफ सडन कैसे आए, क्योंकि जब स्टार्टिंग के पीरियड में आप काम करते रहेगा, और अब तक आप काम कर ही रहे हो, जितने भी जो पुअर लोग हैं सारे लोग, उनको अभी तक आप राशन बांट ही रहे हो, तो वो सारी चीजें कैसे आपके दिमाग में? रजनीश, जो कोरोना इनिशियली जब शुरुआत हुई कोरोना की, और जब 1 महीना हो गया और उसके बाद जब लोगों के पास, कुछ लोग लाचार हो गए, उनके पास काम नहीं था, कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ें नहीं थी, किसी को किस तरह की हेल्प चाहिए, किसी को मॉनेटरी हेल्प चाहिए, तो मैंने एज सच मेरे एंड से कोई एफर्ट नहीं डाला हूँ। ये जो काम है वो मेरी फैमिली का है। मेरे डैड, हम्म। मेरे कजिन्स, हम्म। मेरे जो चाचा हैं, जो मेरी फैमिली ओके। वाले हैं, इन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि हम पॉलिटिशियंस हैं तो हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के पब्लिकली ये सारी चीज़ों को प्रमोट करें कि हम लोग इतना बांट रहे हैं, इतना दे रहे हैं। तो इसमें एज सच मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने एज सच इतना कुछ नहीं किया है। मैंने हम्म। जो है वो मेरे डैड को उस चीज़ के पीछे मेहनत करते हुए देखा है, मैंने कुछ नहीं किया उसमें। मैं तो लेकिन सिर्फ फैजन एक, भाई, आप भी फैजन भाई देखिए, तो आप डोर टू डोर जाके मीन्स सारी चीजें मीन्स जो भी राशन वगैरह था, आप डोर टू हाँ डोर जाके देते थे, तो हाँ कहीं ना मैंने कहीं किया। आपका भी कुछ ना कोई योगदान है वो चीज में। योगदान है, काफ़ी है। मैं कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग 5-5 घंटे नॉन स्टॉप ढूंढ रहे थे कि हमको कौन सी लोकेलिटी में जाना है, उनको समझाना है कि कैसे रहना है, क्या करना है। मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर सैनिटाइजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कई जगह पे तो लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बेसिक चीज़ें भी नहीं। ये सारी हम्म। चीज़ें मैंने किया। बट अगर तुम मुझे पूछोगे कि एक्चुअली किसने किया, तो मैं क्रेडिट वो खुद नहीं लूँगा। वो मैं हम्म। अपनी फैमिली से इंस्पायर होकर मैंने वो चीज़ें की है। एग्जैक्टली। तो तो भाई। बेसिकली जिस लेवल पे मेरे कजिन्स ने किया है, मेरे डैड ने किया है, मीरा रोड की जनता ने, हमारी गीता जैन जो एमएलए हैं उन्होंने किया है, मेरा एक हम्म। दोस्त है आशीष शर्मा, उसने हम्म। बहुत किया है, मेरा और एक दोस्त है अकबर खान, भाईंदर से अकबर भाई, उन्होंने बहुत हम्म। किया है। अब मेरे भाई, ये बड़े भाई अम्मू भाई, उन्होंने हम्म। बहुत किया। जकी हम्म। पटेल, जकी भाई ने बहुत किया। तो इन सब ने जिस लेवल पे किए हैं, उस लेवल से मैं खुद को कंपेयर नहीं करूँगा, नहीं कंपेयर कर सकते, नो क्योंकि डाउट। वो उनके लिए इंसल्ट होगी, मेरी बात नहीं है। मैंने एग्जैक्टली। किया हूँ, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी हद है, जितनी मेरी सीमा है, जो मेरी हम्म। बाउंड्रीज थी, मैंने वहां तक किया। बट अगर तुम एक्चुअली पूछोगे कि इसके पीछे किसकी मेहनत है, किसके एफर्ट से, तो वो मेरी फैमिली के एफर्ट से, मेरे एग्जैक्टली, भाइयों नो के डाउट। एफर्ट से। अब फैजन भाई, अभी सारी चीजें तो होगी, अभी हम थोड़ा क्रिकेट पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल। व्यूअर्स हैं, उनको क्रिकेट के बारे में भी जानना है। भाई एक क्वेश्चन आ रहा है कि इन फ्यूचर कोई नई टीम बनाने का प्लान है भाई आपका? मेरी ऑलरेडी वैसे तो टीम है। हम्म। नई टीम बनाना, रजनीश, ऐसा हो जाता है कि तुमको कोई भी टीम बनाने के बाद ऐसे नहीं कि तुम 15 दिन प्रैक्टिस करके तुम खेलने चले गए। यस यस भाई। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आदमी को पहचानूं, हम्म। क्योंकि मैंने ये भी नोटिस किया, मेरे कुछ प्लेयर्स पैसे के लिए खेलते हैं और कुछ प्लेयर्स नाम के लिए खेलते हैं, ओके। कुछ प्लेयर्स सेल्फिश रीजन से खेलते हैं। हम्म। तो मेरे को क्या करना होता है कि मेरे को ऐसी टीम चाहिए जो जीतने के लिए खेले। ओके। तो ऐसे प्लेयर्स ढूंढना टफ है, क्योंकि इन दी एंड बहुत। अगर मैं क्रिकेट में टैलेंटेड हूँ और एक मैं ऑर्डिनरी लड़का हूँ, मैं ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे टैलेंट की वजह से मुझे पैसा भी मिले और फेम भी मिले। नो डाउट, नो डाउट। बट हर प्लेयर को पैसा मिले और फेम मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता, हाँ। अब MS धोनी और विराट कोहली हर कोई नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। मैं भी सोचता था कि मैं भी एक दिन सचिन तेंदुलकर जैसा खेलूंगा। जब मैं छोटा था, मैं बड़े बड़े लोगों से खुद को कंपेयर करता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल। उन्होंने जिस लेवल की मेहनत की है, 20-20, हम्म। 25-25 साल जो उन्होंने अपना खून पसीना एक करके जो मेहनत की, मैं उस लेवल पे नहीं कर सकता हूँ। और नहीं कर ऐसे सकता। लोग, ऐसी टीम मिलना, वो भी कोई ईजी बात नहीं है। नहीं, तो नो डाउट। हमेशा मैं सोचता हूँ कि नई टीम बनाऊंगा, नई टीम बनाऊंगा, ऐसे प्लेयर्स होंगे, उसमें इतने लेफ्टीज होंगे, इतने अच्छे प्लेयर्स होंगे, इतने अटैकिंग फील्डर्स होंगे, इतने अच्छे भागने वाले लोग होंगे, स्प्रिंट करने वाले लोग होंगे, अच्छे फील्डर्स होंगे, अच्छे कैचर्स होंगे, ऑलराउंडर्स होंगे। बट हमेशा तुमको ऐसे नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो वो आपस में कोऑपरेट नहीं करते। ओके। यस भाई, उनमें बहुत टैलेंट है, अच्छा आंसर दिया भाई आपने, नो डाउट। उनमें टैलेंट है, हम्म। लेकिन उनको ईगो प्रॉब्लम होता है।
एक दूसरे से, या कई बार तो कितने प्लेयर्स को मुझसे ईगो प्रॉब्लम है कि फैजान भाई आप टीम बनाते हो, स्पॉन्सर करते हो, खुद के मतलब से करते हो। अरे इन दी एंड तो हर कोई थोड़ा बहुत तो सेल्फिश है ही ना यार। अब उनको एग्जैक्टली भाई, ऐसा नो है, मैं मैच में जो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसके पीछे अपने पैसे लगा रहा हूँ, अपना वक्त लगा रहा हूँ, मैं जीतने के लिए लगा रहा हूँ। मेरा रिजल्ट क्या है कि मुझे ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट जीतनी है और उसके बाद उसके नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना। लेकिन हर कोई ऐसा सोचे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो कभी कभी एग्जैक्टली, मेरे बहुत बेस्ट अच्छा आंसर दिया प्लेयर्स भाई आपने। कभी कभी मेरे बेस्ट प्लेयर्स भी ऐसी हरकतें करते हैं, मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। वैसे ही जैसे अम्मू भाई डिसअपॉइंट हो जाता था, हम्म। लेकिन उस बारे में तुम कर नहीं सकते। तुमको वो एक ऐसा है कि दिल पे पत्थर रख के पोलाइटली, in a calm way, in a very composed way, in a very subtle way, you have to understand the fact that not everybody is the same. हर कोई सेम नहीं है। हर प्लेयर्स कुछ अलग एक्सपेक्ट करते हैं, कैप्टन से भी, टीम से भी और स्पॉन्सर से भी। एग्जैक्टली। तो टीम बनाने का तो मैं सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद बना भी दूँ। बट क्या वो टीम 100% सक्सेसफुल होगी कि हम लोग स्टार्टिंग के 10 मैचेस बैक टू बैक जीत रहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नो डाउट, यस भाई। 2-3 मैच ऐसे भी होंगे कि हम लोग लंबे मार्जिन से हारेंगे और हम लोग को वो जो चीज है उसको गल्प करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्या सब वो कर पाएंगे? जैसा मेरा एटीट्यूड है कि मैं हारने के लिए भी तैयार हूँ, मैं जीतने के लिए भी तैयार हूँ। हर प्लेयर ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स टीम में आपस में फाइट्स होती है, प्लेयर अपनी टीम छोड़ करके सामने वाली टीम में चले जाता है, जो एक टाइम पे हमारी राइवल हुआ करती थी। उसको हमारी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती है। जो हर ड्रेसिंग रूम में एक बातचीत होती है कि गॉसिपिंग होती है, आपस में एक दूसरे के बारे में चीजें डिस्कस होती है। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। तो नई टीम बनाना का डिसीजन लेना बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली नई टीम बनाना जैसा मैं चाहता था वो नहीं हो सकता है, बिकॉज नॉट एवरी टाइम कि मेरे साथ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आंसर दिया भाई। सारी चीजें अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि नई टीम अभी एज ऑफ नाउ, आगे भी इन फ्यूचर आप बनाने सोच रहे हो, लेकिन एक कोई परमानेंट प्लेयर चाहिए जो मतलब बैकस्टैब ना करे आपको, मीन्स आपके टीम के लिए अच्छे से खेले। बहुत अच्छा आंसर दिया भाई। आगे बढ़ते क्वेश्चंस को लेके भाई, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, कितना इंपॉर्टेंट रहता है जो स्कोरबोर्ड को कैलकुलेट करके चलना? क्रिकेट एक्चुअली, कभी तुमने एमएस धोनी को खेलते हुए देखा है क्या? यस यस भाई। एमएस धोनी क्या करता है? वो कैलकुलेट करता है। यस, बहुत अच्छा आंसर दिया भाई आपने। यस भाई। वो सिर्फ कैलकुलेट करता है। तो क्रिकेट कैलकुलेशन का गेम है और पेशेंस का गेम है। नो डाउट, नो डाउट। मैंने एग्जाम्पल तुमको बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया, लेकिन वो एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है। नो डाउट भाई, नो डाउट। एमएस धोनी समबडी जो कभी कभी 100 बॉल में 30 रन भी मार रहा है और कभी कभी 30 बॉल में 80 रन भी मार रहा है। यस 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 तो क्या यस वो यस। सेल्फिश खेल रहा है? नहीं नहीं, कैलकुलेट करके खेल रहा पूरा मैच। तो ये एक गेम ऐसा है जो कैलकुलेशन का गेम है। यहाँ पे माइंड गेम्स चलते हैं कि इस वक्त ये बैट्समैन क्या सोच रहा है। ये एक वीक बैट्समैन है तो ये आगे बढ़ के मारने की सोचेगा। ओके। ये एक स्मार्ट प्लेयर है तो ये कैलकुलेट करेगा कि नहीं, ये बॉल ऐसा बॉलर है, ये बॉल ऐसे डालने वाला है, मेरी वीकनेसेस ये, मैं इसको ऐसे टैकल करूंगा। तो इट इज समटाइम्स एक ही प्लेयर रहता है जो टीम में सबको जोड़े रखता है। ओके। तो मेरी भी टीम में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट उनमें से जब कोई चूज करने की बात आ जाएगी इस वक्त, तो मैं नहीं चूज कर पाऊंगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि उस वक्त सिचुएशन क्या है और सामने टीम कौन सी है। नाम तो लेने के लिए मैं मेरी टीम में से मेरे फेवरेट प्लेयर का नाम ले लूंगा और ऑब्वियसली वो खुश हो जाएगा ये वीडियो देख कि मैंने नाम लिया। बट कैसे नाम लूं? जैसे अभी अम्मू भाई क्रिकेट खेलता है, वो क्लियर अटैक गेम खेलता है और उसके शॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं। नो डाउट। जब वो हिट करता है तो उसकी जो बैट स्पीड होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है और वो प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस दोनों का एक मिश्रण है। मैं भी वो चीज करने का अटेम्प्ट कर सकता, बट क्या जरूरी है मैं उस चीज में अच्छा रहूंगा? नहीं। तो हर नहीं नहीं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं यहाँ पे फैजान। यस भाई। तो गाइस यहाँ पे फैजान भाई बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, सारी चीजें एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन किया है फैजान भाई ने। और जितने भी जो क्रिकेट लवर्स है इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करेंगे, नो डाउट आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। फैजान भाई के साथ में आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं। ये राउंड में बेसिकली रैपिड फायर राउंड है फैजान भाई। आपको मीन्स मैं ऑप्शन दूंगा, 3 ऑप्शन दूंगा और आपको मीन्स एक प्लेयर को होल्ड पे डालना है, एक प्लेयर को होल्ड पे डालना है आपको, एक प्लेयर को आपको अपने टीम में लेना है और एक प्लेयर को बेंच पे बिठाना है आपको, ठीक है?
तो सबसे पहला मैं नाम लूंगा कृष्णा सातपुते को। कृष्णा सातपुते को आप होल्ड पे डालेंगे, बेंच पे बिठाएंगे या अपने टीम में खिलाएंगे? किसको? कृष्णा सातपुते। क्या नाम बोला आपने? कृष्णा सातपुते, कृष्णा सातपुते। इसको मैं जहां तक पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज करूंगा। होल्ड होल्ड पे बिठाएंगे मतलब कृष्णा सातपुते को। ओके। हाँ। उस्मान पटेल, उस्मान पटेल। उस्मान पटेल का नाम मैंने बहुत सुना है। हाँ हाँ। उनका गेम मैंने काफी बार वीडियोस में देखा है। हम्म। उस्मान पटेल इज समबडी हु इज वेरी हाईली टैलेंटेड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो बहुत स्किल्ड है, और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, आजकल बहुत लोग उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि कैसा होता है, जब तुम बहुत अच्छा खेलते हो ना, तो तुम्हारा नाम जो है वो आग की तरफ फैलता है। एग्जैक्टली भाई। अभी उस्मान पटेल के बारे में मैं ये बोलूंगा कि वो अच्छा खेलते हैं, वो अलग टॉपिक है, लेकिन हर कोई उनकी तारीफ करता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको क्रिकेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन नहीं। फिर भी उन्होंने उस्मान पटेल का नाम बहुत सुना है। तो पहले मैं भी सुनता था कि उस्मान पटेल नाम का है, बट जब मैंने कुछ उनके बैटिंग के और उनके गेम के जो है वीडियोस देखे, तो मुझे समझ में आया कि लिटरली दैट पर्सन इज वेरी टैलेंटेड और उनसे बहुत सीखा जा सकता है। एग्जैक्टली। और तो मैं मतलब तुम्हारे चैनल के माध्यम से लोगों को बोलना चाहूंगा कि उस्मान पटेल मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। आज की अगर डेट में देखा जाए तो रिसेंट टाइम्स में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका गेम बहुत अमेजिंग है। ही इज वेरी एग्जैक्टली हाईली स्किल्ड। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब उस्मान पटेल को आप अपनी टीम में खिलाना चाहेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। कृष्णा सातपुते को होल्ड पे डालेंगे। होल्ड पर। और अब बच गए एक और प्लेयर, ओमकार देसाई। ओमकार देसाई के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि जब वो मीरा भाईंदर में आए थे खेलने, जैसे कि एमबीपीएल अपना हुआ था, तभी आप भी वहां पे मौजूद थे, और जैसे ही ग्राउंड पे उतरे तो 3 बॉल में 3 सिक्स मारे थे। और आपने तभी देख के, आप मेरे को देख के बोल रहे थे कि क्या बैट्समैन है। तो क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में, ओमकार देसाई के बारे में? एक्चुअली वो एक सडन मोमेंट था। हाँ हाँ। कभी कभी क्या होता है, तुमको पता होता है कि ये प्लेयर तो अच्छा है, ये तो मारेगा ही, उससे एक्सपेक्टेड होता है। बट वो जब वो 3 6 हम लोगों ने देखा, तो मेरे को पहले तो एक्चुअली बिलीव नहीं हुआ कि ये हुआ कि नहीं हुआ, और ये हुआ है तो बाय फ्लूक तो नहीं हुआ। तो मेरा जो सडन रिएक्शन तेरे तरफ था कि ये अभी अभी क्या हुआ। लेकिन जिस तरह उन्होंने मारा उस वक्त, जो उनका एटीट्यूड था वो इतना सिंपल था कि जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिंगल ही तो लिया। उनके लिए 6 मारना, 3 बॉल में 3 6 मारने के बाद जो उनका रिएक्शन था वो इतना बेसिक था। ना उन्होंने कोई एक्साइटमेंट में आके अपनी बैट घुमाई, ना कोई हरकत की, ना कोई एटीट्यूड का प्रदर्शन, या ऐसा कुछ नहीं। वो इतना नॉर्मल था उनके लिए कि उनका ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने खड़े पे इतनी बड़ी क्राउड के सामने, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बीपीएल में जो 3 बॉल में 3 6 मारे हो, वो आदमी इंस्टेंटली लोगों के दिमाग में बैठ गया। एग्जैक्टली। और वो सीन जब तुम मेरे साथ थे रजनीश उस वक्त, उससे पहले मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये आदमी 2 बॉल में भी 2 सिक्स मारेगा, ये कैसा खेलता है, बिकॉज आई हैड नो क्लू कि कैसे खेलता है। और वो 3 सिक्स मारने के बाद उन्होंने जो मारा है, वो उनका एक स्टेटमेंट था। वो बता रहे लोगों को कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ अगर मैं अपनी फुल फोर्स में, फॉर्म में है और खेल रहे हैं। उनका एटीट्यूड और उनका प्रेजेंटेबल जो चीज थी बहुत अच्छी लगी। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते भाई, मीरा भाईंदर में अगर देखिएगा तो आपके हिसाब से आपका बेस्ट प्लेयर कौन है बॉक्स क्रिकेट को लेके? बॉक्स क्रिकेट में ऐसे तो बहुत प्लेयर्स हैं। तुम्हारा प्लेयर कौन सा है फेवरेट, जरा मुझे बताओ तो उससे आइडिया मुझे आएगा। भाई जैसे कि मींस अभी शाहनवाज खान है, शानू, बाबू, यश सोलानी। यस यस। अगर हम लोग शानू की बात करें तो मैं तुमको बता दूं, जब इंटर कॉलेज कंपटीशन होता था तो रीना मेहता कॉलेज, तुमको पता होगा, मीरा भाईंदर में जो है, नेक्सस मॉल के अपोजिट, वहां पे फाइनल में शानू के साथ हम लोग की मैच थी। आई थिंक इट वाज नॉट फाइनल, इट वाज सेमीफाइनल। अब उससे पहले शानू का मैंने बहुत नाम सुना था। ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो शानू के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैंने सोचा हाँ, पतला जैसा लड़का है, नॉर्मल दिख रहा है, क्या खेलता होगा, ठीक है, अच्छा खेलता होगा, अच्छा तो मैं भी खेलता हूँ, अच्छा तो रजनीश भी खेलता है, अच्छा तो सब खेलते हैं, सब लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं। पहली बैटिंग हमारी आई थी, वो 4 ओवर का मैच था, वो बॉक्स मैच था। हम लोग ज्यादा बड़ा तो टोटल नहीं मार पाए, 36 मारे, 37 रन टू विन। हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि ये मैच एंडिंग ओवर्स में टफ हो सकता है। ओके। शानू पहला उतरा भी नहीं था और ना ही वो इंटरेस्टेड था उतरने में। ये फील्डिंग के वक्त मुझे समझ में आ गया। ओके। ये मुझे थोड़ा लेट समझ में आया, जब 2 ओवर पास हो गई ना, तो मुझे समझ में आया कि उन लोग इस चीज को बहुत इजीली ले रहे, और ये जो 37 का टारगेट है और मेरी टीम का जो बॉलिंग अटैक है, बॉक्सिंग के बॉलिंग अटैक,
हम्म। और फील्डिंग वो उतनी पावरफुल नहीं है, ये उन्होंने पहले ही जज कर चुके थे। हम्म। तो जब शानू आया और उसने जब शॉट्स लगाने शुरू किया, तो हम्म। जिस इजीनेस से वो मार रहा था ना, हम्म। तो कोई उसको कोई कंपटीशन फील ही नहीं हो रहा था एक्चुअली। ओके। उसको लग रहा था कि वो चौथी के बच्चों के साथ खेल रहा है। ओके। तो उसकी बैटिंग और बॉक्स क्रिकेट में शानू का टैलेंट, हम्म। मैंने ऐसा टैलेंट मीरा रोड में नहीं देखा। ओके। उसके पास हर बॉल के लिए एक शॉट है। एग्जैक्टली, नो डाउट, नो तुम डाउट। कैसा भी बॉल डालो वो तुमको वही मार के दिखाएगा जो वो जहां वो मारना चाहता है। हम्म। वो तुम्हारी आंख, अगर तुम बॉलर हो, अगर तुमको स्लेज करना है तो वो तुमको हंस के जवाब देगा, कुछ बोलेगा नहीं वो। लेकिन वो हम्म। वही मारेगा जो उसने डिसाइड किया है। चाहे तुम स्लेजिंग कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम कोई भी रिएक्शन दे दो, वो तुमको मारेगा। वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी आंखों के सामने तोड़ेगा। उसकी बैटिंग में इतना पावर है। एग्जैक्टली, नो डाउट, नो डाउट भाई। भाई मैंने बाबू के बारे सीजन में भी क्या खेला बोलना है। चाहेंगे भाई? जैसे कि शानू भाई का भी बहुत नाम है बॉम्बे साइड में, वैसा बाबू का भी नाम है बहुत बॉम्बे साइड में, तो बाबू के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यतिराज देवरू के बाबू। अच्छा, मैं तुमको एक बात पूछूं क्या? यस भाई। हार्दिक पांड्या है, हम्म। कितनी पावरफुल हिटिंग करता है। बहुत पावरफुल रेटिंग करता है हार्दिक पांड्या, नो डाउट। अब ऋषभ पंत है, कितनी पावरफुल हिटिंग करता है। वो भी करता है पावरफुल रेटिंग। दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम चूज करने को बोलोगे तो इंसान के लिए बहुत टफ हो जाएगा ना चूज करना। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा आंसर दिया भाई आपने, बहुत ही अच्छा आंसर वो दिया, अपनी पूरा जगह प्रॉपर अच्छा है। एग्जांपल के साथ में आंसर दिया आपने। मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इनके साथ खेला नहीं हूँ, इनसे बुरी तरह हारा भी हूँ। ओके। अब अगर मैं उस हार से कुछ सीख सकता हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, वरना मैं मेरे ईगो में क्रिकेट खेलता रहूंगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्रिकेट में तुमको सामने वाले के दिमाग को, उसके टैलेंट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, वरना वो तुमको धूल चटाएगा। नो डाउट, नो डाउट। अब बहुत ही तो अच्छा आंसर दिया फैजन भाई आपने, नो डाउट। शानू अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, बाबू अपनी जगह पे अच्छा है। अगर चूज करने को बोलोगे तो मैं शानू को चूज करूंगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाबू अच्छा नहीं है। अगर ये मेरा हाथ है तो ये भी मेरा हाथ है, ये दोनों मेरे हाथ है, दोनों की अपनी अपनी जगह पे अपनी वैल्यू है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बट शानू मेरा बहुत ही अच्छा फेवरेट आंसर दिया भाई फैजन भाई ने, है, बहुत बहुत शाहनवाज अच्छा मेरा आंसर। फेवरेट है। फैजन भाई आई विल चूज अब शाहनवाज। यस यस, शाहनवाज खान को चूज किया मीरा भाईंदर का टॉप प्लेयर में फैजान भाई ने। फैजान जैसे कि देखिए अभी मीन्स पॉलिटिक्स में भी आप हो, तो बहुत जल्दी हम लोग देख सकते हैं कि कोई नगर सेवक का इलेक्शन आप लड़ रहे हो, या फिर कोई बड़े पोस्ट पे जा रहे हो बॉम्बे साइड में, तो ऐसा कुछ देख सकते हैं पॉलिटिक्स को लेके हम लोग आगे? हाँ, मेरा ऐसा प्लान तो है कि मैं नगर सेवक के इलेक्शन में खड़े होऊं। हम्म। बट अभी जो नगर सेवक का क्राइटेरिया है हम्म। उसमें मैं फिट नहीं बैठता। ओके। अभी जैसे कि पिछले इलेक्शन में मेरे बड़े भाई अम्मू भाई और जक्की भाई दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टेड पार्टी से हम्म। खड़े हुए थे, और दोनों ही भाई काफी कम मार्जिन से जो है वो इलेक्शन जो है हाँ जी। हार गए। हार जीत चलती रहती है, वो कोई नो, प्रॉब्लम नहीं यस है, यस भाई, क्योंकि इन दी यस एंड भाई। तो सबको अपना अपना काम ही करना है। काम ही करना है, हाँ। तो जब तुम इलेक्शन लड़ते हो ना, तब तुम्हारे सर पे बहुत प्रेशर होता है। हम्म। तो मुझे उस चीज पे लगता था कि मैं ये प्रेशर झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। हम्म। तो अभी भी मैं उस प्रिपरेशन में हूँ कि पहले मैं उस लायक बन जाऊं कि मैं लोगों का क्रिटिसाइज जो करते हैं वो झेल सकूं। एग्जैक्टली, ये नहीं बहुत कि अच्छा आंसर दिया। मुझे ऑब्वियसली ऑब्वियसली कौन कौन नहीं चाहेगा कि वो अपना पॉलिटिकल करियर इतना बेहतरीन बनाए कि वो आगे ही बढ़े। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हर कोई चाहता है। कोई भी चाहेगा कि अगर वो पॉलिटिक्स में है, उसकी फैमिली के खून में पॉलिटिक्स है, तो वो खड़ा हो, तो वो इस लेवल पे खड़ा हो कि एटलीस्ट जीतने की बात नहीं है लेकिन कांटे की टक्कर तो हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो उस लेवल पे आने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सालों की जरूरत है। ओके। फैजन भाई ये मैं जाते एग्जैक्टली फैजन भाई जाते जाते मीन्स जो भी यूथ आपको देख रहे हैं, बहुत ही यूथ आपको फॉलो करते हैं। जो पिछला जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट था उस पर 27,000 आपके फॉलोअर थे। अभी वो कुछ कारणवश वो शायद कुछ हो गया, वो हम लोग को भी सारी चीजें पता नहीं है, लेकिन उस पर 27,000 फॉलोअर थे, बहुत यूथ आपको फॉलो करते। कुछ एडवाइस देना चाहेंगे क्रिकेट को लेकर यूथ को कि कैसा मीन्स सारी चीजें प्रिपरेशन करनी चाहिए क्रिकेट? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जेन्युइनली आप क्रिकेट एज अ पैशन फॉलो कर रहे हो या सिर्फ उसके फेम के लिए फॉलो कर रहे हो। ओके। मैंने ऐसे क्रिकेटर्स को भी देखे हैं। हम्म। अभी जैसे कि सचिन तेंदुलकर का एक पार्टनर था, हम्म। क्या नाम था उसका? विनोद रजनीश। कामले। विनोद विनोद कामले। कामली। तुमको पता है विनोद कामली कितना टैलेंटेड था? बहुत बहुत टैलेंटेड था, नो नो डाउट भाई। वो इतने कम टाइम में इतना आगे बढ़ गया था ना। हम्म। लेकिन ये बहुत सबर वाला गेम है, हम्म। ये लॉन्ग रन वाला गेम है।
ओके। इसमें जरूरी नहीं है कि जो सबसे अच्छा खेलता है हम्म। वही आगे जाएगा, ये जरूरी है कि जो सबसे ज्यादा झेल सकता है वो आगे जाएगा। तुम कितना झेल सकते हो, तुम कितनी बार डिफीट लेके वापस खड़े हो सकते हो। एग्जैक्टली। मैं सा, मैं 7 बार हारूंगा लेकिन 8वीं बार मैं उठूंगा। तो तो मीन्स क्रिकेट के बेसिकली फैजान भाई आप ये बोल रहे हो कि मीन्स आप पेशेंस रखोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे क्रिकेट को लेके। पेशेंस के साथ साथ मेहनत। अगर तुम क्रिकेट से प्यार नहीं करते हो तो मत खेलो। सिर्फ फेम के लिए मत खेलो कि हाँ मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, ऐसा गेम नहीं है ये। तुमको इस चीज से प्यार करना होगा। एग्जैक्टली। तो तुमको उसको फैजान अपना भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी रहेगा क्रिकेट को प्यार करो, पेशेंस रखो, आप लोग 100% आगे बढ़ोगे। फैजान भाई जैसे कि हमारे पास में टाइम की थोड़ी कमी है, तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये पेज के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे भाई आप? कौन से पेज के बारे में? ये जो पेज पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, S.Cricket टीम के पेज पे। ये पेज पे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनका वीडियोस मैंने रिसेंटली देखा था। अभी तक आई थिंक तुम कितने 50 से 60 वीडियोस डाल चुके रहोगे आपके इस पे पेज हाँ पे। हाँ हाँ भाई। यस यस भाई। तो उसमें से जो कुछ वीडियोस जो मैंने देखे हम्म। वो छोटे थे, उनका लेंथ ज्यादा नहीं था, वो 7 से 8 मिनट की आपका जो एडिटिंग का प्रोसेस था। लेकिन उन क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ जान के, हम्म। उनकी सोच जान के, वो वीडियोस देख के, जैसे तुम अभी सवाल मुझसे पूछ रहे हो वैसे हम्म। मैं भी जानना चाहता था कि वो अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं, हम्म। वो कैसे बिहेव करते हैं, तुम्हारे क्वेश्चंस को वो कैसे टैकल करते हैं या कैसे आंसर करते हैं। तो ये पेज से मुझे उनके लाइफ की इन डेप्थ नॉलेज मिली। एग्जैक्टली। अभी कितने लोग को घंटा भी पता नहीं होगा कि मैं क्रिकेट कितना अच्छा खेलता हूँ या खेलता था। हम्म। सबको हम्म। लगता होगा फैजान पटेल इज इनटू बॉडी बिल्डिंग, वो बॉडी बिल्डिंग करता है, वो एक हम्म। ब्रांड का एम्बेसडर है, वो जिम्स में वगैरह सब जिम्स उसको स्पॉन्सर देते हैं, सब ब्रांड्स उसको स्पॉन्सर देते हैं, उसको ऑनलाइन साइट्स वाले उसको गिफ्ट्स भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट एक्चुअली बहुत कम लोग को पता है कि मैं एमसीए के लिए एक बार सिलेक्ट भी हो गया था। सिलेक्ट भी हुए थे आप? मैंने अपनी जी भाई। आधी लाइफ सीजन खेला हूँ, सीजन के बाद मैं टेनिस पे आया। और जी जी। अगर मुझमें वो टैलेंट नहीं दिखा जो मेरे को आसपास के लड़कों ने दिखा, मेरी चॉइस क्रिकेट ही थी। लेकिन कभी कभी तुमको समझ में आ जाता है तुम्हारी लिमिट्स क्या है। एग्जैक्टली। लिमिट्स तो कोई नहीं है, लेकिन तुमको समझ में आ जाता है ना कि मैं उस लेवल पे नहीं खेल पा रहा हूँ जितना कि मेरे पास वाला खेल रहा है, और वो मुझसे ज्यादा डिजर्व करता है ये चीज। तो इसीलिए मैंने चूज किया कि अल्टरनेट करियर ये हो जाए। अब रही बात तुम्हारे पेज से, तो तुम्हारे पेज के वीडियोस देख करके मेरे को एक चीज सीखने को मिलती है कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत क्रिकेट से किया। क्रिकेट ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया जिंदगी में। एग्जैक्टली। क्रिकेट से मेरी बहुत लोगों से दोस्ती हुई। क्रिकेट ने मुझे बहुत नाम दिया, बॉडी बिल्डिंग ने नाम दिया, वो अपनी जगह, वो एक शो ओरिएंटेड बिजनेस है, वो एक इंडस्ट्री है। क्रिकेट कभी मेरे लिए एक इंडस्ट्री नहीं था, वरना मैं आज भी क्रिकेट खेल रहा होता और आज भी क्रिकेट में कुछ ना कुछ बनने की देख रहा होता। क्रिकेट मेरे लिए इंडस्ट्री नहीं है, क्रिकेट मेरा प्यार है। प्यार, नो डाउट। क्रिकेट मेरे खून में। मेरे को पता है शायद मैं एक ऐसी एज पे हूँ जहाँ मैं क्रिकेटर ना बन पाऊँ, कभी मैं रणजी नहीं खेल पाऊंगा, एमसीए नहीं खेल पाऊंगा, मेरे अपने रीजन से। मैं उतना फिट नहीं हूँ कि मैं क्रिकेट को उतना वक्त दे पाऊँ। लेकिन जो भी क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट देखते हैं, मैं उनको एक चीज बोलूंगा कि खुद को कभी कम नहीं समझ देगा। एक आदमी चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो गाइस फैजान पटेल यहाँ पे लेफ्ट हो गए, कुछ तो नेटवर्क इशू आया फैजान भाई का एंड से। हम फैजान भाई को वापस से लाइव लेंगे अपने साथ में, आप लोग 2 मिनट जुड़े रहो हमारे साथ में।